आज हम बात करने जा रहे हैं वीरता की, साहस की, सामर्थ्य की और जीवन में कभी ना हार मानने की। रामायण इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। रामायण के युद्ध कांड में एक ऐसा अद्भुत प्रसंग आता है जो वीरता, समर्पण और असीम भक्ति का प्रतीक है। यह कथा हनुमान जी की अद्वितीय शक्ति, उनका अदम्य साहस और भगवान श्री राम के प्रति उनकी असीम भक्ति को दर्शाता है। यह प्रसंग संजीवनी बूटी से जुड़ा हुआ है, जिसने लक्ष्मण जी के जीवन को पुनः स्थापित किया था। तो आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं और साथ ही साथ मैं ले चलता हूं आपको फरीदाबाद सेक्टर 11 श्री हनुमान जी के मंदिर, जो कि एक अद्भुत मंदिर है और जहां हमने एक बहुत ही सुंदर बजरंगबली को आज हमने चोला चढ़ाया है। तो आइए, मेरा नाम है विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक कपिध्वज। जय श्री राम। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया और उनको बंदी बनाकर अशोक वाटिका में रखा गया, तब श्री रामचंद्र जी ने वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता की और उनकी सेना के सहायता के साथ वो लंका पर चढ़ाई करने लगे। यह युद्ध धर्म और अधर्म का था। यह महासंग्राम कई दिनों तक चला। श्री राम जी की सेना में प्रमुख सैनिक सुग्रीव, नल, नील, अंगद और श्री हनुमान जी के साथ कई वानर भी थे। युद्ध के दौरान रावण का पुत्र मेघनाद अत्यंत बलशाली और मायावी योद्धा था। उसने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर राम भक्त लक्ष्मण जी पर प्रहार किया। एक ऐसा भयंकर बाण लक्ष्मण जी को लगा जिससे वे मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। समस्त वानर सेना में हाहाकार मच गया। श्री राम अत्यंत दुखी हुए। उनके नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। श्री राम जी ने चिंतित होकर कहा, यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं इस जीवन को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए यह संसार अंधकार में हो जाएगा। समस्या का समाधान खोजने के लिए वानर राज सुग्रीव ने सुषेण वैद्य को बुलवाया। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी की नाड़ी और श्वास का परीक्षण किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण की जीवन रक्षा केवल एक ही उपाय से संभव है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत पर द्रोणगिरी नामक स्थान पर एक दिव्य औषधि संजीवनी बूटी पाई जाती है। यदि इसे समय पर लाया गया तो लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो सकते हैं। सुषेण वैद्य की बात सुनते ही हनुमान जी ने बिना समय गवाए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं शीघ्र संजीवनी बूटी लेकर लौटूं और लक्ष्मण जी के प्राण बचा सकूं। हनुमान जी ने वायु वेग से उड़ान भरी और शीघ्र ही हिमालय पर्वत की ओर बढ़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि सब उन्हें देखते ही रह गए। हनुमान जी की इस यात्रा में रावण ने बाधा उत्पन्न करने के लिए कालनेमी राक्षस को भेजा। कालनेमी ने माया का सहारा लेकर एक सुंदर सरोवर का निर्माण किया और एक तपस्वी का रूप धारण कर बैठ गया। जब हनुमान जी उस स्थान से गुजरे तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा जल पी लिया जाए, लेकिन जैसे ही वे कालनेमी के पास पहुंचे, उनकी दिव्य दृष्टि ने माया को पहचान लिया। उन्होंने बिना ही विलंब किए कालनेमी का वध कर दिया और पुनः ही अपनी उड़ान पर चल निकले। हनुमान जी जब द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां अनेक प्रकार की दिव्य जड़ी बूटियां हैं, लेकिन संजीवनी बूटी का पहचान करना उनके लिए थोड़ा कठिन हो गया। समय की कमी को देखते हुए उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और वायु वेग से वापस लौट चले। हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे। सुषेण वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी का प्रयोग किया। जैसे ही लक्ष्मण जी के नथुने के पास इस औषधि की गंध पहुंची, वे धीरे धीरे होश में आने लगे। थोड़ी ही देर में वे पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो गए। यह देख श्री राम जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाते हुए कहा, हनुमान, तुमने आज जो कार्य किया है वह मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुम केवल मेरे भक्त ही नहीं बल्कि मेरे जीवन रक्षक भी हो। यह कथा हमें हनुमान जी की भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अद्वितीय शक्ति का परिचय देती है। संजीवनी बूटी की यह घटना हमें सिखाती है कि जब किसी कार्य के प्रति असीम समर्पण और दृढ़ निश्चय हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हनुमान जी की यह कथा आज भी हर भक्त के जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी भक्ति और साहस का अद्भुत प्रसंग
युगों युगों तक याद रखा जाएगा। आज मैं सेक्टर 11 फरीदाबाद श्री हनुमान जी के मंदिर आया हूँ। यह मंदिर मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये विशाल होने के साथ साथ अगर आप यहाँ की प्रतिमा देखकर अगर मंत्रमुग्ध हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और यहाँ के पंडित जी राघवेंद्र शास्त्री जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ क्योंकि वो ज्ञान का केंद्र है। मेरे कुछ पर्सनल सवाल भी थे जो कि मैं उनसे पूछना चाहता था, जिनके जवाब मुझे काफी समय से नहीं मिले थे। पंडित राघवेंद्र शास्त्री जी ने उन सबका बड़ी सहजता से जवाब दिया। एक सवाल मेरे मन में काफी समय से था कि हम हनुमान जी को चांदी का वर्क क्यों चढ़ाते हैं। मैंने जब पंडित जी से पूछा तो पंडित राघवेंद्र शास्त्री जी ने उसका बड़ी सरलता से सहजता से उसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि चांदी चंद्रमा का सूचक है और ये शीतलता और ठंडक प्रदान करता है। तो हनुमान जी योद्धा होने के साथ साथ एक परम भक्त भी हैं, जो कि उनके सबसे पहले एक आभूषण का प्रतीक है और दूसरा उनके क्रोध को शांत करता है, उनको शीतलता प्रदान करता है। तो उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से मुझे इसका जवाब दिया। इसके अलावा भी मैंने राघवेंद्र शास्त्री जी से सवाल पूछे थे, जैसे कि हनुमान जी के जो 5 भाई हैं उनके बारे में कुछ बताइए, शूर्पणखा के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने बहुत ही सहजता से इनके जवाब दिए, जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। पूजा करने के बाद मेरी मुलाकात हुई इस मंदिर के ट्रस्टी प्रधान जी से। प्रधान जी इस मंदिर के ट्रस्टी होने के साथ साथ समाज सेवक भी हैं और जब मैंने उनसे पूछा कि आप यूथ को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे आंतरिक और बाहरी बदलाव के लिए अगर कोई शस्त्र है, अस्त्र है, तो वो सिर्फ भक्ति ही है। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिससे आप अपने आंतरिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं और बाहरी कष्टों को दूर करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने वीडियो के एंड में डाली है, आप जरूर देखिए। हम उनसे पूछना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में और आज की युवा पीढ़ी को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रधान साहब नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री। आज आप यहाँ पधारे हो मंदिर में, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस मंदिर के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो मकसद था सेक्टर के लोगों की, इस जगह बहुत खराब थी, तो हमने सोचा इस जगह को सुंदर बनाया जाए, भगवान के आशीर्वाद से बनाया जाए। तो ये विचार आया तो हमने इस मंदिर की स्थापना की शुरुआत कर दी। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारी सनातन धर्म है, हमारी पौराणिक जो सारी है संस्कार है, रीति रिवाज हो, तो उनसे आने वाली पीढ़ी को जोड़े। क्योंकि आजकल सारे दुनिया में भौतिकवाद के चक्कर में बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में थोड़े से भटके हुए हैं।
तो इन आस्था को बढ़ाने के लिए, संस्कारों को बढ़ाने के लिए, बच्चों को नई जो शिक्षा के चक्कर में जो चीजें ऐसी हुई हैं जो बहुत गलत हो रही है, तो हम चाहते हैं कि इस मंदिर में सारी चीजें उनके लिए कभी उनको मौका मिले, तो स्कूल के बच्चे को जाते भी हैं, हम अखबार बताते जाते, तो यही शिक्षा है कि भाई अपने इस धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे समाज को जितनी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनसे बचें। ये एक मैसेज देने का भाव है। तरह का जो हमारे सम्मान श्री जौहर साहब, हमारे ट्रेजर श्री गोयल साहब, अंजलि गोयल साहब, जौहर साहब, मैं बस ये कहूँगा कि श्री हनुमान जी महाराज जी की ऊपर बड़ी कृपा हुई है, विशेष कृपा हुई है कि इन कृपा का प्रमाण ये है कि जैसे हनुमान जी की सभी सेना ने चंद समय में पुल का निर्माण कर दिया था। ये समझो कि ये 8 महीने में इतना बड़ा भव्य आयोजन करके दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भगवान से साक्षात हनुमान जी का स्वरूप है। मैं इनको और क्षेत्रवासियों को और जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत, और आपके चैनल का और आपको बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।